बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये एक ऐसी डिश है जो कि बहुत ही यूनिक और मज़ेदार डिश है। जिन घरों में बच्चे बीफ मटन नहीं शौक़ से खाते, आप उनको इस तरीके से इस तरीके से बना के दें, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आधा किलो ये बीफ का लिया है गोश्त। तो इसको मैंने पहले बॉइलिंग कर लिया है काली मिर्च और नमक के साथ। और इसमें जो मसाले जाएंगे, ये मेरे पास मसाले हैं। 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है और 1 ही ज़ीरे का चम्मच है और सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 ही गरम मसाले का, यानी कि 1-1 चम्मच मैंने सारे मसाले लिए हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है टमाटर लिए हैं, ये मैंने जूलियन कटिंग में काट लिए हैं। शिमला मिर्च लिया है, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। डिब्बी ये देख रहे, छोटी छोटी कटिंग में काटते हैं। और 1 अदरक का और लहसुन का मैंने ये चम्मच लिया है और 1 अंडा जाएगा। और ये मेरे पास है प्याज, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। और ये दही है, इसमें मैंने छोटी प्याली ली है। और इसमें ये सोया सॉस का 1 चम्मच डाल जाएगा और 1 कप ऑयल का और 2 टमाटर की मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये पतीली है, इसके नीचे मैं आग जलाती हूँ। बिल्कुल होटल जैसी बनेगी। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये एक ऐसी डिश है जो कि घर में कोई दावत हो, डिनर में या लंच टाइम कोई दावत की जाए घर में, तो उस टाइम आप बना सकती हैं। मैंने ये ऑयल मैंने डाल दिया है पतीली में। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन डालूंगी। ये जो सारी की सारी ये जो मैं बनाने लगी हूँ बीफ जलफ्रेज़ी, ये फ्राई होगी। क्योंकि मैंने बीफ को पहले से बॉइलिंग इसलिए किया है कि ये जल्दी बहुत टाइम लेता है, तो जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए इसको पहले ही गलाना चाहिए। पहले गला के तो फिर इसको रेडी करते हैं। चिकन जल्दी गल जाता है, जो बीफ है बहुत देर से गलता है। इसलिए जब भी हम ये बीफ जलफ्रेज़ी बनाती हैं तो बीफ को पहले गला लेते हैं। इसको मैंने काली मिर्च आधी चम्मच और आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल के पहले इसको गला लिया है। जैसे ये लाइट पिंक हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। ये देखिए अदरक और लहसुन जिसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग करके इसको मैंने पिंक कर लिया है। अब इसमें मैं ये गोश्त डाल दूंगी। गोश्त इसलिए डालते हैं कि इसको मैंने फ्राई करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ फ्राई करूंगी। गैस से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी। अब इसमें मैं ये मसाले डाल दूंगी। बहुत अच्छी ये डिश बनती है। हमारे घर में अक्सर ये ना बनाती हूँ मैं अपने घर में। मैं अपने घर में अक्सर ये डिश बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे घर में इसको पसंद किया जाता है। बिल्कुल होटल के स्टाइल जैसी भी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। जैसे इसको थोड़ा सा भुन जाएगा गोश्त, क्योंकि गोश्त को तो मैंने पहले ही ना गला लिया है, इसको मज़ीद ना पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं ये टमाटर की पेस्ट डाल दूँगी। आपको इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ।
देखिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। तो 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं ये दही डाल दूँगी। दही को पहले फैल लेना है, फिर डालना है। आप दही को इसमें अच्छी तरह भूनना है। जब दही भुन जाएगा तो फिर आगे इसमें प्याज डालेंगे। देखिए दही को मैंने 1 मिनट भुनाई की है इसकी डाल के। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डाल दिया। अब इसमें शिमला मिर्च जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये डिश बनती है। अब इसमें मैं इसको ना कभी भी ज़्यादा फ्राई नहीं करते सब्ज़ी को, क्योंकि इसमें इसी में डाल के फ्राई करते हैं। क्योंकि ज़्यादा करेंगे ना तो फिर ये ना इतनी इसकी ना लुक अच्छी नहीं आएगी। ऐसे देखें ना कितना अच्छा ये तैयार हो रहा है। आप भी मेरी इस रेसिपी से बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ी सी मैं इसकी बनाई करूँगी, फिर लास्ट में टमाटर जाएगा। टमाटर को लास्ट में ही डालती हैं, पहले नहीं डालते। पहले सबसे पहले प्याज डालती हैं, फिर शिमला डालती हैं, फिर उसके बाद टमाटर डालते हैं। क्योंकि मैंने पहले गोश्त को गला लिया है, इसलिए इस तरह ये बीफ जलफ्रेजी जो है ना जल्दी बन जाती है। तो देखिए अब टमाटर जाएगा। आंच को ज़्यादा स्लो नहीं करना। अब इसमें मैं ये सोया सॉस 1 चम्मच डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। ये तो लाजमन इसमें डलता है, इसके बगैर तो ये अनकम्प्लीट है ये रेसिपी। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी। थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ कर दिया है, इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए इसको इतना ही भूनना है, यानी कि जो हमने डाली है ना शिमला मिर्च और टमाटर, इसकी शक्ल बरकरार रहनी चाहिए। इतना नहीं इसको मिक्स करना। हरी हरी जो होती है ना ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और खानी भी चाहिए ग्रीन ग्रीन। ये जो जलफ्रेजी में है ना इसको ज़्यादा ना पकाते नहीं हैं, इतना ही रहना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास अंडा है, इसको मैंने फ्राई करके इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लिया है। ये लास्ट में डालते हैं। बिल्कुल ना ये होटल स्टाइल से, जैसे होटलों में आप खाने जाते हैं ना, बिल्कुल वही रेसिपी है ये। क्योंकि मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ घर में, मेरे बच्चे बहुत शौक से ये खाते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये मेरी ना रेडी हो गई है बीफ जलफ्रेजी की रेसिपी। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, शक्ल देखिए आप, बिल्कुल दावतों में बनने वाली ये डिश है। इसको हम चावलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। चावलों के साथ बॉइलिंग चावल या ज़ीरे वाले चावल, या फिर हम इसको रोटी के साथ भी, जो पसंद करते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए चेक करें कितनी ज़बरदस्त ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी जो डाली है ना हमने इसमें शिमला मिर्च। इसको ज़्यादा कभी भी नहीं पकाते। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो ये रेसिपी तो ना हुई है। ठीक है, ये देखिए चेक, कितनी अच्छी लगी है, अच्छी बनी है ना। अब आपने भी इसी तरह बनानी है और अपनी फैमिली वालों को बताना है कि आप भी इसी रेसिपी से बनाएं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और दूसरों के लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अब मैं खुदा हाफिज़ कहने से पहले ये कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।